नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध के नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोग क्रेम और लाहो लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह मेघालय राज्य से संबंधित है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास था। और साथियों, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, यह 1985 से लेकर के 1990 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो साथियों, दिल्ली जो है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों, यह ब्यास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, असम का सत्रिया लोक नृत्य जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। और साथियों, असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन हैं? तो साथियों, यह श्रीमंत शंकर देव हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, यह राजस्थान है। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 1 में है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, रानी की वाव जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती सेन का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, सरस्वती सेन का संबंध जो है कथक शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। और साथियों, कथक शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। कब किया था? तो 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में किए थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था? तो साथियों, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 3 में है। और अनुच्छेद पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो साथियों, यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? तो साथियों यह है राष्ट्रपति करता है। कौन है? राष्ट्रपति। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो साथियों पल्लव वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो साथियों यह सिंह विष्णु थे। कौन है? सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। भरतनाट्यम में किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह है तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। आईपीएल लीग 2022 किस टीम ने जीता है? तो साथियों आईपीएल लीग 2022 जो है आपका गुजरात टाइटन टीम ने जीती थी। कौन है? गुजरात टाइटन टीम ने। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो साथियों यह है एपीजे अब्दुल कलाम है। स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों वाकर कप का संबंध जो है गोल्फ खेल से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है ये आपका एक सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों यह है विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। और साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह है नियासिन होता है। क्या? नियासिन। वर्ष 1988 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह वेंपति चिन्ना को सम्मानित किया गया था। और साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो साथियों आप बताना है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यह आपका चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और साथियों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। वर्ष 2021 के लिए किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह अवनी लखेरा को सम्मानित किया गया था। भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह आपका 2030 ईस्वी तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नोगक्रेम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो साथियों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों हॉर्नबिल त्योहार जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है?
तो साथियों बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह आपका थायमीन होता है। क्या? थायमीन। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो साथियों आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो आपके कपास, जूट, गन्ना, ये सभी फसलें जो हैं आपकी एक प्रकार की व्यावसायिक फसलें हैं। तो आप इसको आप जरूर याद रखिएगा। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और साथियों बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन बैंक की स्थापना जो है 23 अगस्त 2015 ईस्वी में हुई थी। कब? 23 अगस्त 2015 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह आपका जगत प्रकाश नड्डा हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या जो है 48% है। कितना? 48%। वही पुरुषों की बात की जाए तो 52% है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। और साथियों टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों यह आपका चीन देश के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश का शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और साथियों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश का शासक नरसिंह देव प्रथम ने किस शताब्दी में किया था? तो यह आपका 13वीं शताब्दी में किया गया था। वर्ष 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों वर्ष 1565 में जो है आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सन 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सन 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह आपको कार्ल फर्डिनेंड को मिला था। किसको? कार्ल फर्डिनेंड को। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि सत्रिया नृत्य के संस्थापक जो हैं श्रीमंत शंकर देव हैं। सत्रिया नृत्य किस राज्य की है? तो यह असम राज्य की है। किस आंदोलन से संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई चानू किस राज्य की हैं? तो मीराबाई चानू जो है आपका मणिपुर की हैं। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ये छोटे छोटे क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर गलत करके आ जाते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से जरूर देखिएगा। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। बिहू नृत्य शैली किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों बिहू नृत्य शैली जो है आपका ये असम राज्य की नृत्य शैली है। और बिहू एक महोत्सव भी है जो कि असम राज्य में ही मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य त्योहार है जो कि असम राज्य में दोनों रूप में मनाया जाता है? तो यह आपका बिहू है। बिहू एक नृत्य भी है, एक महोत्सव भी है जो कि आपका असम राज्य में मनाया जाता है। बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह है CaOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? CaOH का होल ट्वाइज, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका मिजोरम राज्य का है। अवसादी चट्टान किसका उदाहरण है? तो साथियों यह है बलुआ पत्थर का उदाहरण है। किसका? बलुआ पत्थर का।
अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो साथियों अनुच्छेद 23 का संबंध जो है दुर्व्यापार और बलात्श्रम से है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह CaOCl2 होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 4 में है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP के नाम से जाना जाता है, यह भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। वर्तमान समय में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह आपका मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो यह आपका राहुल गांधी हैं। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो साथियों भारत के सबसे दक्षिणी छोर को जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी छोर को क्या कहते हैं, भारत के उत्तरी छोर को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तरी छोर को इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या? इंदिरा कॉल। दक्षिणी छोर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट और उत्तरी छोर पूछा जाए तो इंदिरा कॉल होता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर गहन में रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना की है? तो यह आपका वंदे मातरम की रचना की है। किसकी? वंदे मातरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है। किससे? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से। और साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। तो आप इसको आप याद रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों श्वेत क्रांति के जनक जो है आपका वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक जो है आपका वर्गीज कुरियन है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न है। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।